बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको नॉलेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर का सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो एक क्रॉनिक मेंटल इलनेस भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको प्रीवियस जो है वो हाइपोक्रोडेरियस या फिर हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहा जाता था। इसके अंदर क्लाइंट की जो सिचुएशन होती है वो बेसिकली इस तरह से होती है, इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और पेशेंट जो है वो रिपीटली डॉक्टर के पास जाता है, अपना चेकअप करवाता है, लेकिन उसको उस तरह की तसल्ली नहीं होती। ठीक है, इसमें पर्सन जो है उसको जो इस बीमारी का शिकार होता है उसको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही होती। वो अपने डिसऑर्डर को जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा होता है। इसके अलावा उसको डिफरेंट किस्म के थॉट्स होते हैं, उसको ऑब्सेशंस हो रहे होते हैं कि उसको कोई डिसऑर्डर है या वो किसी बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो गया है। ठीक है, जिस की वजह से पर्सन की जो है वो नॉर्मल जो लाइफ होती है वो भी इफ़ेक्ट हो रही होती है। इसमें पर्सन जो है वो अनरियलिस्टिक फेयर जो होता है उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। यानी पर्सन जो है अगर उसको थोड़े से भी कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं ना, कोई छोटी सी बीमारी भी है, तो वो भी उसके सिम्टम्स को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा होगा फॉर सिंपैथी लेने के लिए। इसके अलावा टिपिकल बॉडी फंक्शनिंग जो है उसमें पर्सन की जो वो इंटरप्रेट हो रही होती है। मतलब एक जो इंडिविजुअल है जिसको ये डिसऑर्डर है वो उसका अगर सर दर्द कर रहा होगा तो वो कहेगा यार मुझे जो है ना वो ब्रेन ट्यूमर ना हो गया, उसके ऐसे थॉट्स आ रहे होते हैं। खांसी हो रही हो तो उसे ऐसे लगना लग जाएगा कि उसको कि लंग कैंसर ना हो गया हो, लंग्स कैंसर की उसके सिम्टम्स वो ये समझना शुरू कर देता है उसको। इसके अलावा डॉक्टर्स को चेकअप करवाने के बाद भी जो पेशेंट है उसको अपनी बेचैनी से, अपनी थॉट्स से जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा होता। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसमें सिम्टम्स कौन कौन सी पाई जाती हैं। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर जो है इसके अंदर पर्सन जो है वो अपनी एंजाइटी के लेवल को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। ठीक है, उसकी हाई लेवल की एंजाइटी हो जाती है अबाउट उसकी हेल्थ के। इसके अलावा उसकी जो सिचुएशन जो है वो बहुत अलार्मिंग हो जाती है। पर्सन जो है वो और लोगों को अपनी बीमारी का बताता है वो अपनी रिलीफ हासिल करने के लिए कि उसको ये ख्याल जो है वो आना कम हो जाए। इसके अलावा पर्सन जो है वो अपनी बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा उसकी सिम्टम्स के बारे में बहुत ज़्यादा वरी होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वो उसको नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है अपने बारे में। इसके अलावा अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में। पर्सन जो है वो रिपीटली जो वो डॉक्टर के पास जाता है उसको रिपीटली जो है वो इलनेस के साइन आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा पर्सन जो है वो ऐसी जगह पर या ऐसी प्लेस पे ऐसे लोगों से अवॉइड करना शुरू कर देता है जो उसको नेगेटिव लगते हैं या उसको लगता है कि ये लोग भी बीमार हैं या ये लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। और अपने बार बार डॉक्टर के पास जाता है, अपॉइंटमेंट लेता है, लेकिन फिर भी पेशेंट को तसल्ली नहीं होती। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ की। कॉजेज़ जो है इसमें चाइल्डहुड ट्रॉमा भी इसकी वजह बन सकता है। इसके अलावा फैमिली में अगर जो आपके सिबलिंग्स हैं या पेरेंट्स हैं उनको एंजाइटी ऑफ हेल्थ है तो भी पेशेंट जो है वो इस डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। इसके अलावा एक्सट्रीम किस्म का स्ट्रेस भी इसकी वजह बन सकता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। पास्ट की जो एक्सपीरियंस हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इलनेस, ये भी इस डिसऑर्डर का पर्सन को शिकार कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप और हेल्थ प्रॉब्लम भी जो है अहम किरदार अदा करती है इसके कॉम्प्लिकेशंस में। उसके अलावा पुअर परफॉर्मेंस अगर हो वर्क में, पुअर परफॉर्मेंस हो डेली लाइफ की एक्टिविटी में, तो भी पेशेंट जो है वो इस डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकेशन के थ्रू भी किया जा सकता है और सेल्फ़ केयर थेरेपीज़ के थ्रू भी पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। मेडिकेशंस के थ्रू इस तरह के पेशेंट को जो है वो मेडिसिन्स रेकमेंड की जाती हैं डॉक्टर को। एंटीबायोटिकल मेडिसिन दी जाती हैं, एंटी डिप्रेसिव या एंटी एंजाइटी की मेडिसिन्स दी जाती हैं, जिससे पेशेंट जो है वो काफ़ी हद तक ठीक होने के चांसेस होते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।